मानवीय हस्तक्षेप क्या है, उचित उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। मतलब मानव अधिकार के संबंध में मानव हस्तक्षेप किस प्रकार से कर सकता है। मानवीय अधिकार की रक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक अधिकार दिए गए। उसे अधिकार है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो उसके बीच में बोल सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसी भी सदस्य राष्ट्रों में मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर इस संबंध में प्रश्न उठा सकता है और वह उस प्रश्न को महासभा में भी उठा सकता है तथा महासभा उस पर विचार कर सकती है। उदाहरण के लिए किसी भी राष्ट्र में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आम नागरिकों पर अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापक रूप में युद्धबंदी वर्षों से पड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई, तो उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव हस्तक्षेप कर सकता है। वह मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलवा सकता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है, उसकी कैपिटल पनिशमेंट को। वह युद्धबंदियों की रिहाई करवा सकता है, मतलब अगर कोई कैदी है तो उसको वो रिहा भी करवा सकता है। वह किसी राज्य में हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को समाप्त करवा सकता है। परंतु महासचिव इस क्षेत्र में निरंकुश अधिकारों से संपन्न नहीं है। उसे अधिकार है लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई उसको रोक ना सके। उसे स्वयं कुछ करने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ को बता सकता है, उनसे अपील कर सकता है। कोई भी राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र होता है, किसी भी राष्ट्र में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको खुद का अधिकार है, तो वो सिर्फ अपील कर सकता है उसके खिलाफ। इसीलिए उस राष्ट्र के आंतरिक मामले में महासचिव हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसी समस्या आने पर वह राष्ट्र विशेष से अपील करता है और मानवीय आधार पर ऐसा करने के लिए दूसरे प्रकार का दबाव डालता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि वह जिस किसी भी देश के नागरिकों को यातनाएं दी जा रही हैं, आयोग को भेजकर जांच पड़ताल करवाता है, आवश्यकता पड़ने पर स्वयं निरीक्षण करता है और उस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को जानकारी देता है। तो जो एक्शन लेगी वो महासभा लेगी, वो सचिव नहीं लेगा। महासभा को यह अधिकार है कि वह राजनीतिक संबंधों के द्वारा राष्ट्र विशेष को ऐसा करने से रोक सकते हैं। मतलब उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन उस पर अलग तरीके से प्रेशर डाला जा सकता है कि हम तुम्हें सब देशों से अलग कर देंगे, कोई भी देश तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा अगर तुमने इस तरीके के कार्य किए। तो इस तरह से हम उसको प्रेशराइज कर सकता है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इराक में रासायनिक बमों से घायल किए गए व्यक्तियों के चित्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को इराक के विरोधी दलों ने सौंपा था। अब जो इराक के विरोधी दल थे उन्होंने कुछ ऐसी फोटोज सौंपी थी। इस तरह उस ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का अधिकार रखता है और वह नागरिकों को पीड़ित करने वाले, नागरिकों पर अत्याचार करने वाले देशों से राजनीतिक संबंध स्थापित कर अत्याचार और उत्पीड़न को समाप्त करवा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अत्याचारी और उत्पीड़क राष्ट्र की बहुत फजीहत होती है। जो ऐसे राष्ट्र होते हैं जो अपने नागरिकों पर अत्याचार करते हैं तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती। संयुक्त राष्ट्र संघ के तो सभी मेंबर्स हैं ना, तो वहां पर उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती, उनकी किसी तरह की हेल्प नहीं दी जाती। इस तरह से उनकी बहुत फजीहत होती है। फजीहत का मतलब यही है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में मानव अधिकारों का उल्लंघन का मामला भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग के समक्ष उठाया था। संयोग से जिनेवा कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव पारित न हो सका। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता तो भारत को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान ने क्या कहा कि भारत जो है कश्मीर में रहने वालों के साथ अत्याचार कर रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके खिलाफ अपील डाल दी उन्होंने। तो जब जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई तो काफी सारे राष्ट्र भारत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहे। उन्होंने भारत का ज्यादा साथ दिया। अगर वहां ये साबित हो जाता कि भारत सच में कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है तो भारत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अब है मानव अधिकारों की जांच पड़ताल। संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकार है कि वह सदस्य राष्ट्रों के अंतर्गत मानव उत्पीड़न से संबंधित समस्याओं की जांच पड़ताल कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में उच्चायुक्त जोश आयाला लासो ने मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच के लिए 24 घंटे की एक हॉटलाइन सेवा स्थापित की है। उन्होंने एक हॉटलाइन सेवा स्थापित की जिसमें 24 घंटे जो चालू रहती है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र उसमें कंप्लेंट डाल सकता है, जिसके माध्यम से मानव उत्पीड़न संबंधी जांच की तत्काल व्यवस्था है। किसी भी राष्ट्र में यदि किसी भी जाति, समुदाय और वर्ग विशेष का उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति इस हॉटलाइन के माध्यम से तत्काल मानव अधिकार आयोग को भेज सकता है और यह आयोग इस संबंध में उचित कार्यवाही प्रारंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त जिनेवा में मानवाधिकार आयोग का कार्यालय भी है, मतलब इसका एक हेड ऑफिस भी है। यह विभिन्न राष्ट्रों के मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करता है और उससे संबंधित प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को सौंपता है तथा महासभा मामला विशेष पर विचार करती है। अब है मानव अधिकार के संबंध में यूएनओ का अधिकार। यूएनओ का क्या अधिकार है? यूनाइटेड नेशन
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग और अन्य संगठन संपूर्ण विश्व के मानव अधिकारों की सुरक्षा निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। अब मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कैसी कैसी भूमिका निभाते हैं, सबसे अलग अलग संगठन है। पहला यूनिसेफ। यूनिसेफ है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक बाल कोष की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से गरीब देश के बच्चों को सहयोग दिया जाता है, मतलब एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो बच्चों के लिए बनाई गई है, उसको हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। दूसरा है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र संघ का शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय है। यह कार्यालय लाखों शरणार्थियों की विभिन्न प्रकार की सहायता करता है और कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। शरणार्थी कौन होते हैं? जिनका किसी देश में उत्पीड़न हो तो वो उस देश को छोड़कर दूसरे देश की शरण में चले जाते हैं, वहां पर उनसे हेल्प मांगते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे शरणार्थियों की हेल्प करने के लिए यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया है। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ महिला आयोग। ये महिलाओं के लिए है। यह आयोग संपूर्ण विश्व की महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये मजदूरों के लिए है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह संगठन विश्व के समस्त श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। यह श्रमिकों के मानव अधिकारों की रक्षा, उचित मजदूरी की व्यवस्था, काम के घंटों का निश्चयन आदि के क्षेत्र में भूमिका निभाता है। तो ये डिसाइड करता है कि उनके मानव अधिकारों का कोई विरोध ना करे, उन्हें उचित मजदूरी दी जाए, काम के घंटे जो है निर्धारित किए जाए। इसका ध्यान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रखता है। इसने 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक से लेकर, मतलब 20th सेंचुरी के थर्ड डिकेड से लेकर आज तक मजदूरों के कल्याण के लिए विभिन्न देशों से 300 से अधिक संधियां की है, यानी कि 1930s से लगा लो इसे। इसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। यह विभिन्न देश में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानवों के अधिकारों से संबंधित अध्ययन कराता है, सभा और सम्मेलन बुलाता है और सभी सदस्य राष्ट्रों को विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श भी देता है।